Hi friends, I am Pinakin. Welcome to English Zone, and today we are going to start chapter 3 for standard 10 from your first flight book. The name of the chapter is Two Stories About Flying. There are two parts. In part 1, there is one story, His First Flight by Liam O'Flaherty, and in part 2, it is A Black Aeroplane by Frederick Forster. So in this lecture, we will start part 1, his first flight. So first of all, let me give some information, some summary of the chapter. तो इस चैप्टर में एक सीगल बर्ड उसके बारे में बताया गया है कि उसकी फर्स्ट फ्लाइट माने उस बर्ड की पहली उड़ान जो होती है वो उसने कैसे सीखी और उस उड़ान सीखने में के लिए उसको कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ा, उसकी फैमिली कैसे उसको सपोर्ट करती है, उसके ब्रदर सिस्टर वो सब कैसे उसको सपोर्ट करते हैं। इसमें दो चीज़ें देखने मिलती हैं कि भी आपकी फैमिली मेम्बर्स अगर आपके साथ हार्डली बिहेव करते हैं तो उसके पीछे कोई अच्छा इंटेंशन भी हो सकता है। हमें हमेशा ऐसा नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट है, हमें कितनी सारी प्रॉब्लम होती है, बट उन सब स्ट्रिक्टनेस से के पीछे आपके पेरेंट्स का कोई अच्छा इंटेंशन भी हो सकता है कि जो फ्यूचर में आपको बहुत बेनिफिट दे सकता है। सो फर्स्ट फ्लाइट इज़ अ स्टोरी ऑफ सीगल that how he learned his first flight. Let's start the chapter. His first flight. The young seagull was alone on his ledge. Ledge is a narrow horizontal shelf projecting from a wall or a cliff. माने कोई भी माउंटेन के ऊपर का टॉप का हिस्सा थोड़ा आगे आया हो, दैट इज़ कॉल्ड ledge. तो ये सीगल था, वो लेज के ऊपर अकेला बैठा था. हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर. उसके दो भाई, टू ब्रदर्स, और उसकी एक सिस्टर थी, वो अगले ही दिन उड़ गए थे. माने उन्होंने अपने फर्स्ट फ्लाइट स्टार्ट कर दी थी, वो उड़े थे. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम. मगर उसको, वो सीगल को, उनके साथ उड़ने से डर लगा. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. एक बार उसने ट्राई भी किया. Somehow, he had taken a little run forward. थोड़ा आगे भाग के भी गया, वो आगे दौड़ के गया. ब्रिंक ऑफ लेज माने एज, उसका जो किनारा होता है उसके तरफ उड़ने का ट्राई किया, वो भागते हुए गया, मगर वो डर गया. हीज विंग्स ही बिकेम अफ्रेड. फ्लैप हिज विंग, उसने उसकी विंग फ्लैप की भी की, मगर वो डरा. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन. तो वो डर क्यों गया? ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी माने वो स्ट्रेच डाउन बीनीथ, नीचे बहुत दूर दूर तक फैले हुए समंदर को देख के डर गया. वो उतना लंबा, उतना विशाल, उतना बड़ा था. वे डाउन, माइल्स डाउन, बहुत माइल्स, माने उसकी कोई भी लिमिट नहीं थी, कोई भी बाउंड्री नहीं थी. तो वो सब देख के वो फिर डर गया. He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. He felt certain, माने उसको पक्का श्योर था वो कि उसके विंग्स, his wings would never support him, तो उसके विंग्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे. और सो ही बेंट हिज हेड एंड रन अवे, तो वो अपना सर नीचे करके पीछे चला गया और उस होल में चला गया, लेज के अंदर,
जहाँ वो लास्ट नाइट सोया था। Even when each of his brother and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away, he failed to muster up the courage to take the plunge which appeared to so desperate. तो राइटर यहाँ क्या कहते हैं कि उसके ब्रदर्स और सिस्टर्स जिसकी विंग्स उससे भी छोटी थी वो भी उड़ सकते थे, वो भी उड़ गए, बट ही फेल्ड टू मस्टर अप मीन्स टुगेदर, वो इकट्ठा करना। क्या इकट्ठा करना? कि हिम्मत जुटा पाना। वो हिम्मत इकट्ठा नहीं कर सकता। और टेक दैट प्लंज विच अपीयर्ड हिम सो डेस्परेट, और वो काम वो करता कि जो उसको बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था। कौन सा काम यहाँ उसको डिफ़िकल्ट लग रहा था? कि भाई उसको यहाँ उड़ने का जो काम था, उसके मम्मी पापा उसको जो फोर्स कर रहे थे कि भाई आप उड़ो, यहाँ से उड़ो, वो काम उसको बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था और उसी के लिए वो अपनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। His father and mother had come around calling to him shrilly, upbringing him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. तो अपब्रिंगिंग माने स्कोल्डिंग। हम उसके पेरेंट्स जो थे वो उसके आसपास उड़ रहे थे, उसके आसपास घूम रहे थे और उसको बुला रहे थे। श्रीली माने एक तीखी सी आवाज़, वो बर्ड्स जो आवाज़ करते अपनी उस आवाज़ में उसको बुला रहे थे। अपब्रिंगिंग हिम, अपब्रिंग करना माने उसको डांटना, स्कोल्डिंग, और उसको थ्रेटनिंग, वो डरा भी रहे थे कि अगर भाई तू नहीं उड़ा तो यहाँ इसी लेज के ऊपर भूखा मरेगा, अनलेस ही फ्लू अवे, अगर नहीं उड़ा तो। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, बट वो उतना थक गया था फ्लैप करके, ये ट्राई कर करके, कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, जैसे कोई मुर्दा पड़ा हो उसके जैसी उसकी कंडीशन हो गई थी। ही वॉज मेंटली सो मच टायर्ड एंड ही कुडंट कलेक्ट, ही कुडंट गैदर, कि वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि वो एक बार उड़ने का ट्राई करे। That was 24 hours ago. Since then nobody had come near him. अब इस बात को 24 घंटे हो गए थे कि भाई सब ने उसको छोड़ दिया था कि भाई वो अपने आप से वो करेगा तो करेगा, वरना कोई बात नहीं। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in their art of flying, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. The day before माने अगले दिन, पूरे दिन उसने अपने पेरेंट्स को और अपने भाई बहनों को देखा क्या करते हुए, कि परफेक्टिंग माने अपनी जो आर्ट है उड़ने की उसमें परफेक्शन, एक्सीलेंस कैसे करते हैं, कैसे अच्छे से कर सकते हैं, वो सब करते हुए पूरे दिन उसने उनको देखा। और क्या क्या कर रहे थे? फ्लाइट एंड टीचिंग देम हाउ टू स्किम। स्किम मीन्स टू मूव लाइटली जस्ट अबव अ सरफेस, माने समंदर की लहरों के ऊपर कैसे रहते हैं, कैसे स्किम कर सकते हैं, एंड हाउ टू डाइव फॉर द फिश, और कैसे डाइव करके मछली पकड़ते हैं, वो सब पूरे दिन उसने वहाँ बैठकर देखा। He had, in fact, seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock, while his parents circled around, raising proud crackle. उसने साथ साथ में क्या देखा कि सीन हिज ओल्डर ब्रदर, उसने अपने भाई को क्या, फर्स्ट हेरिंग, हेरिंग मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ फिश, अ सॉफ्ट फिन्ड सी फिश, ऐसी फिश जो एकदम सॉफ्ट होती है और मोस्टली समंदर में ही देखने मिलती हैं। डेवोर इट,
मैंने उसने अपनी पहली मछली पकड़ी एंड डेवर, डेवर मीन्स ईट क्विकली, तुरंत से खा लेना, और वो खा गए। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड क्रैकल। और उसके पापा और उसके मम्मी पापा क्या कर रहे थे कि उसने जो अपनी फर्स्ट शिकार किया, अपनी फर्स्ट पहली मछली पकड़ी, उसके लिए प्राउड कर रहे थे। और आवाज़, क्रैकल मीन्स अ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय दी बर्ड्स, और वो आवाज़ भी कर रहे थे, दैट साउंड ऑफ जॉय। And all the morning, the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his coward eyes. और सभी फैमिली मेम्बर्स क्या कर रहे थे कि दूसरे वाले प्लेटू पे चल रहे थे, उसके सामने देख रहे थे, उसको टॉन्टिंग। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टॉन्टिंग? टॉन्टिंग मीन्स टीजिंग, उसको किसी को चिढ़ाना, टॉन्ट लगाना, माने उसको बता रहे थे। किस चीज़ के लिए टॉन्ट लगा रहे थे? विथ हिज कावर्ड आइज। कावर्ड आइज मीन्स कायर, जो ब्रेव नहीं है। द पर्सन हु इज़ नॉट ब्रेव इज़ कॉल्ड कावर्ड आइज। कि भाई ऐसे इंसान कि जो कायर है उसको वो रियलाइज़ करवा रहे थे। क्यों? क्योंकि अगर वो सोच रहे थे कि अगर हम उसको टॉन्ट मारे, कि भाई टॉन्ट से बोले कि भाई तू तो एकदम कायर है, तो वो शायद हिम्मत करे और एक बार उड़ने का ट्राई करे। कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जब प्यार से हम लोग किसी से कोई काम नहीं करवा पाते, कहीं नहीं करवा सकते हैं, तो जब उसके ईगो पर आता है कि भाई हाँ ये तो डरपोक है, ये है, वो है, तब वो काम हिम्मत जुटा कर सकता है। तो इसी हिसाब से, उसी सोच को लेकर उसके पेरेंट्स और उसके भाई बहन उसको ये कावर्डाइज और वो सब टॉन्ट से बुला रहे थे। द सन वॉज असेंडिंग द स्काई, प्लेसिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ। माने अब वो असेंडिंग माने ऊपर है ना, इट वॉज अ सनराइज टाइमिंग। तो और उसका फेस साउथ के सामने था, क्योंकि उसकी लेज भी उसी तरफ थी। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. और उस सनराइज की धूप उसे लग रही थी। वाई? बिकॉज लास्ट नाइट से उसने कुछ भी खाया नहीं था, तो उसको धूप लग रही थी। He stepped slowly out of the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed his one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्रिंक? उसने क्या करने का ट्राई किया? द ब्रिंक मीन्स एज, किनारा। वो ही स्टेप्ड स्लोली आउट ऑफ द ब्रिंक ऑफ द लेज, लेज के किनारे की तरफ वो आया। फिर उसने क्या किया? एक टांग पे खड़ा हुआ और दूसरी टांग को हिडन माने उसको छुपा दिया, अंडर हिज विंग्स, अपने विंग्स के नीचे। फिर उसने एक आँख बंद किया, फिर दूसरी आँख बंद की, और वो ऐसा दिखा रहा था कि वो सो रहा था, ताकि उसके पेरेंट्स जो सामने वाले क्लिफ पर है उनको ऐसा लगे कि ये भूख से बेहोश हो गया है। बट उसका कोई असर होगा कि नहीं होगा वो हम देखते हैं। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, मगर उसके पेरेंट्स और उसके भाई बहनों ने, किसी ने उसके सामने देखा नहीं, कोई उसको नोटिस नहीं कर रहा था। कौन नोटिस कर रहा था वो हम देखेंगे। ही सो हिज टू ब्रदर्स and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their neck. उसके ब्रदर्स और उसके सिस्टर्स थे, वो सब क्या कर रहे थे? सो रहे थे, और उनकी नाक, उनकी नेक माने जो उनकी गर्दन थी वो कहाँ पर? उसके हेड माने इनटू देयर नेक, उनके जो हेड था वो नेक के अंदर सैंक हुआ था। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन देयर वाइट बैक। उसके फादर क्या कर रहे थे?
प्रीनिंग मीन्स टू मेंटेन फीदर्स, जो उसके पंख जो होते हैं, फीदर्स जो होते हैं, उसको साफ कर रहे थे, मेंटेन कर रहे थे, या फिर कुछ भी उसको कर रहे थे. His father was preening the feathers. Only his mother was looking at him. सिर्फ कौन देख रहा था उसके सामने? उसकी मदर उसके सामने अटेंशन दे रही थी, क्योंकि वो उसकी माँ है और उसको उसकी चिंता लगी रहती है, उसीलिए वो स्ट्रिक्ट थी. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. वो सामने वाले प्लेटू पे लिटल हाई हम्प, थोड़ा ऊंचा प्लेटू था, वो बड़ा सा पत्थर जैसा उसके ऊपर, और उसकी बॉडी कैसी थी? तो थ्रस्ट माने पुश्ड फॉरवर्ड, उसकी बॉडी आगे की तरफ झुकी हुई थी. तो सिर्फ कौन देख रहा था? बाकी किसी को उसकी चिंता नहीं थी. उसके पेरेंट्स, उसके पापा जो थे वो अपने फीदर, उसके भाई बहन थे, उन्होंने खाना खाया, बहुत उड़े, तो वो लोग सब सो रहे थे. सिर्फ उसकी मदर थी, उसकी मम्मी, उसी को उसकी चिंता थी और वही उसके सामने देख रही थी. नाउ व्हाट विल हैपन, कि उसकी मदर जो थी वो उसके सामने देख रही थी. नाउ अगेन एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दे ले एट हर feet and then scraped each side of the beak on the rock. अब वो उसकी माँ क्या कर रही थी? तो वो जो मछली थी उसको पीसीस में कट कर रही थी, एंड स्क्रैप ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक. तो उसकी जो बीक थी, उसकी जो चोंच थी, वो हर तरफ से वो पत्थर पे घिस रही थी. क्यों घिस रही थी? तो उसको शार्प करने के लिए. The sight of the food maddened him. Maddened माने उसको वो दिखा, वो खाना दिखा तो उससे वो पागल हो गया. How he loved to tear food that way, scraping his back now and again to wet it. वो सोचता है कि उसको भी वो खाना वो कट करने का इसी तरह से कैसे अच्छा लगता है. उसको बहुत भूख लगी हुई है, और जब इंसान भूखा होता है तब उसको खाना और ज़्यादा याद आता है, तो वो भी याद कर सकते हैं. द लास्ट लाइन गिवन, हिज बेक नाउ एंड अगेन टू वेट इट. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेट? वेट मीन्स टू शार्प. वो भी ऐसा ही करता था कि अपने बीक को शार्प करता था और फिर से और मछली काटता था. नाउ गा 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 क्राइड हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. तो वो चिल्लाने लगता है उसकी मम्मी के सामने, गा गा गा. गोकोला, शी स्क्रीम्ड बैक डेरासिवली. तो वो क्या करती है? वो भी उसके सामने चीखती है. डिराइसिवली माने, डिराइसिवली मीन्स इन अ मैनर शोइंग समवन दैट ही और शी इज़ स्टूपिड. वो उसको उसके सामने ऐसे बोलती है जैसे कि वो एक स्टूपिड है, पागल है. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम. मगर वो उसको बार बार, प्लेंटिवली मीन्स वेरी सैड क्वालिटी, एकदम दर्द भरी आवाज़ में, दुख भरी आवाज़ में बहुत बार उसको बुलाता है. मगर फिर क्या होता है कि एक आध मिनट के बाद वो एकदम खुशी से चिल्लाता है. क्यों उस खुशी से चिल्लाता है? उसका कोई रीज़न भी होगा, तो देखते हैं क्यों. बिकॉज हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट. क्योंकि उसकी माँ जो थी वो एक फ़िश का टुकड़ा लेकर, पीस ऑफ फिश, वो उसके सामने उड़ के आ रही थी. तो हम अभी हमको ये सोचना है कि उसकी मदर उसको ये फ़िश देगी कि नहीं देगी. क्यों नहीं देगी? He leaned outrageously, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. उसकी मदर उसके ऊपर गोल 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 उड़ रही थी
और वो भी रॉक के ऊपर अपने पाँव को टैग करके उसके पास पहुंचने का ट्राई कर रहा था। एंड दैट वाज द इंटेंशन ऑफ हर मदर। वो यही सिखाना चाहती थी कि भाई उसका जो किड है, उसका जो बच्चा है, जो सीगुल है, वो उड़े। बट when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within the reach of his back. मगर जैसे ही वो उसके सामने आई, वो एकदम स्टॉप, हॉल्टेड मीन्स स्टॉप, उसकी विंग्स मोशनलेस हो गई, उसने अपनी विंग्स को भी स्टॉप कर दिया और वो जो फिश थी वो उसकी पहुंच के अंदर एकदम उसकी वेरी क्लोज, एकदम उसके पास आ गई थी। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वंडरिंग वाई शी इज़ नॉट कम नियरर, एंड देन मैडन्ड बाय द हंगर ही डाइव्ड एट द फिश। तो वो जो यंग सीगल था वो सोच रहा था कि अगर मेरी मम्मी यहाँ तक आई है तो वो आगे क्यों नहीं आ रही है, उसको आगे आना चाहिए। बट वो सरप्राइज सोच रहा था, बट मैडन्ड बाय द हंगर, मगर उसको वो भूख से इतना पागल हो गया था कि वो और कुछ भी सोच नहीं सकता था। और उसने अपनी फर्स्ट डाइव लगाई, डाइव, ही डाइव्ड एट द फिश, वो डाइव करके वो फिश पकड़ने के लिए उड़ा। अब वो भूख से उसको ये पता नहीं चला कि वो क्या कर रहा है, तो उसने डाइव उसके फिश के ऊपर मारी। विथ अ लाउड स्क्रीम ही फॉल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस। लाउड स्क्रीम माने उसने ज़ोर से आवाज़ किया और वो धीरे, आउटवर्ड माने बाहर की तरफ और डाउनवर्ड माने नीचे की तरफ, इनटू स्पेस वो नीचे गिर रहा था ज़ोर से। Then a monster of terror seized him and his heart stood still. तब अचानक से क्या हुआ कि वो भयानक डर गया, एकदम बुरी तरह से वो डर गया। मॉन्स्टर ऑफ टेरर माने वो बहुत बुरी तरह से डर गया और उसका हार्ट वो स्टिल हो गया, माने एकदम बंद हो गया ना। उसको एकदम याद आ गया भाई ये उसने क्या कर दिया, उसको तो उड़ना आता नहीं है और वो तो नीचे की तरफ जा रहा था, अब क्या करेगा वो। ही कुड हियर नथिंग, उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, बिकॉज ही वॉज इन डीप थिंकिंग कि भाई सडनली उसने क्या कर लिया, वो कंफ्यूज हो गया था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, मगर वो मोमेंट जो था वो कब, तो थोड़ी एक ही मिनट के लिए वो रहा। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स। उसने दूसरे ही मोमेंट में क्या पाया कि अपने उसके जो विंग्स थे वो बाहर की तरफ फैले हुए थे। मैंने उसको ये सब सिखाना नहीं पड़ा, उसको आता तो था ही, मगर ये सब चीज़ें करने से वो डर रहा था। तो अचानक से अपने आप ही उसकी विंग्स जो थी वो बाहर की तरफ आने लगी। द विंड रस्ट अगेन हिज ब्रेस्ट फीदर्स, देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेन हिज विंग्स। जो हवा थी वो फील हो रही थी कहाँ, तो उसकी ब्रेस्ट पे, फीदर्स के ऊपर, स्टमक के, और फिर से अपनी विंग्स के ऊपर। तो नाउ ही स्टार्टेड टू फ्लाई। He could feel the tip of his wings cutting through the air. उसको हवा फील हो रही थी, जो भी उसके जो पंख थे वो हवा को काट रहे हैं और वो कैसे उड़ रहा था। तो उसको जो फर्स्ट टाइम वो फ्लाई कर रहा था ये सब उसको फीलिंग आ रही थी। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, हेडलॉन्ग माने वेरी फास्ट, वो बहुत तेज़ी से नीचे अब नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, वो धीरे धीरे, सोरिंग माने उड़ना, धीरे धीरे ऊपर नीचे, आउटवर्ड बाहर की तरफ उड़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, ही जस्ट फेल्ट अ बिट डीजी। अब वो डर नहीं रहा था, बट ही वॉज फीलिंग डीजी। वट इज़ द मीनिंग ऑफ डीजी? डीजी मीन्स एन अनकम्फर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग ग्राउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस। माने उसको लग रहा था कि थोड़ा बहुत उसका बैलेंस बिगड़ रहा है, और उसका रीज़न क्या था वो भी हमको पता है कि क्योंकि उसने लास्ट 24 आवर, मोर देन 24 आवर्स से उसने कुछ खाया नहीं था,
दैट इज़ वाई वो भूख के कारण उसका जो बैलेंस था वो ठीक से नहीं हो पा रहा था. देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोड अपवर्ड्स. तो फिर से उसने अपने जो विंग्स थे उसको फ्लैप किया और ऊपर की तरफ वो गया. गा 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 ककुला. हिज मदर swooped past him, her wings making a loud noise. तो वो अब हैप्पीनेस, वो एकदम खुशी से चिल्ला रहा था गा 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 कोकुला. और उसी टाइम उसकी मदर उसके पास से एकदम नज़दीक से सोप्ट माने पास हुई और उसकी जो विंग्स था उसका भी एकदम ज़ोर से आवाज़ आ रहा था. ही आंसर्ड विथ हर विथ अनदर स्कीमिंग. उसकी मदर को उसने आंसर दिया और फिर से उसने कुछ बोला. देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग. अब उसके फादर भी उसके ऊपर बोल रहे थे, कुछ स्क्रीम कर रहे थे और उड़ रहे थे. He saw his two brothers and his sister flying around him, coverting and banking and soaring and diving. वो पूरी फैमिली माने हमने देखा कि उसकी फैमिली उसके सामने अटेंशन नहीं दे रही थी. वो बेहोश होने का प्रिटेंड कर रहा था, तभी कोई उसके सामने अटेंशन नहीं दे रहा. तो वो ऐसा नहीं था. दे ऑल वर सपोर्टिंग हिम. तो इसने जब अपनी फर्स्ट फ्लाइट स्टार्ट की तो उसके जो भाई बहन थे वो सभी आ गए उसके साथ उड़ने के लिए. और ये जो कवर्टिंग है, बैंकिंग है, सोरिंग है, डाइविंग है, वो सब मोशंस है. किसकी मोशंस? तो फ्लाइंग मोशंस. कवर्टिंग माने वो कूदना, बैंकिंग, सोरिंग माने पंख फैला के सीधे फैला के उड़ना, डाइविंग माने सीधा नीचे की तरफ उड़ना. तो ये सब अलग अलग फ्लाइंग मूवमेंट्स है. तो they all were expressing by these movements they all were expressing their joy for the first flight of the seagull. Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commanded himself to dive and soar and curve and shrinking still. तो वो टोटली वो भूल गया था कि भाई वो फ्लाइंग करना नहीं जानता है और उसको फिर सोरिंग करना, कर्व करना, श्रिंकिंग, ये सब आने लगा था. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कवर्टिंग? कवर्टिंग मीन्स लीपिंग लाइक एन हॉर्स. तो ये सभी मूवमेंट वो उसने सीख ली थी, अच्छी तरह से वो फ्लाई भी कर सकता था. नाउ ही वॉज नियर द सी नाउ, flying straight over it, facing straight out over the ocean. तो अब वो क्या कर रहा था कि वो सीधा उड़ रहा था एकदम. ये जो सी है आप देख रहे थे उसके ऊपर सीधी तरह से वो सीधा उड़ रहा था. He saw a vast green sea beneath him. उसके नीचे उसने बड़ा ही विशाल समंदर देखा. with little ridges moving over it. ridges माने उसके जो waves होते हैं. and turned his beak sideways and cawed amusedly. What is the meaning of cawed? Cawed is a sound produced by the birds. माने amusedly एकदम खुश होकर उसने कुछ बोला. Now what will happen? His parents and his brothers and sisters had leaned on this green flooring ahead of him. अब उसने पेरेंट्स, उसके ब्रदर्स, उसके जो सिस्टर्स थी, उन सब ने क्या किया? तो उन्होंने उस समंदर के ऊपर लैंड किया. माने उन्होंने समंदर के ऊपर तैरना स्टार्ट किया. दे वर beckoning to him, calling shrilly. beckoning, what is the meaning of beckoning? beckoning means to signaling to follow. माने वो लोग भी उसको बता रहे थे कि भैया अब तो उड़ना तो सीख ही लिया है, तो समंदर के ऊपर कैसे लैंड करते हैं वो भी तुम सीख लो और वैसा ही करो. जैसा उसने ऐसे किया, क्या हुआ? ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी. उसने अपने पाँव खड़े रहने के लिए सी के अंदर डाले. हिज लेग्स सैंक इनटू इट.
तो उसके पाँव अंदर डूबने लगे। He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. वो स्क्रीम माने वो चिल्लाया डर से, और फिर से अपने विंग्स को उसने फ्लैप किया उसके ऊपर सेटल होने के लिए। But he was tired and weak. He was tired and weak with hunger, and he could not rise exhaustedly by the strange exercise. मगर वो क्या हो रहा था, वो ट्राई तो कर रहा था मगर वो हो नहीं पा रहा था क्योंकि वो बहुत थका हुआ था। किसके कारण? क्योंकि बहुत भूख लगी थी उसको। भूख तो एक तो उसने 24 घंटे से कुछ खाया नहीं था, और फिर उसने बहुत सारी एक्सरसाइज किया था ये उड़ने की, तो वो एग्जॉस्टेडली माने वो बहुत सी थका हुआ था। His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank on further. तो no further. तो उसने जब पाया कि उसके पाँव पूरे अंदर चले गए, और फिर जब उसका बेली माने उसका पेट जो है वो जब सी को टच करता है तो फिर वो डूबता नहीं है और वो वहाँ पे सेटल हो जाता है। वो स्कीम कर सकते हैं, वो तैर सकते हैं। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट एंड अराउंड हिम his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him a scrap of dogfish. He made his first flight. और ये जब उसने लैंडिंग भी सीख लिया, कि उसने सब कुछ कंप्लीटली सीख लिया, भी उड़ना भी सीख लिया, सी के ऊपर कैसे तैरते हैं वो भी सीख लिया, तो उसकी फैमिली उसको स्क्रीमिंग करती है, प्रेज करती है, और उनकी चोंच के अंदर जो डॉग फिश होती है वो अब उसको ऑफ़र करते हैं। दे आर एक्सप्रेसिंग देयर joy by this way. So, friends, we have finished the first part of your first flight book, chapter 3 is first flight. I hope it will be helpful to you very much, and for more updates and more videos, please subscribe my channel. Thank you very much.